स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग आज क्लास 12th का जो लेसन सेकंड है उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों को मालूम है कि हम लोग पॉलिनेशन टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। तो पॉलिनेशन टॉपिक में आज हम लोग नेक्स्ट पॉलिनेशन टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नेम है क्रॉस पॉलिनेशन। इससे पहले मैंने आपको पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन टॉपिक को बताया था। तो चलिए आज हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में जानें। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कौन कौन से एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सभी बातें आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगेमी और एलोगेमी। याद रखना बेटा, एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर जो आते हैं उसमें जो आपका एग्जामिनर होता है क्वेश्चन को बहुत सारे टर्म के बेस पे घुमा देता है, जो आप समझ ही नहीं पाते कि पूछ कहाँ से रहा है। ठीक ना? तो इसलिए याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन ना आकर जीनोगेमी और एलोगेमी अगर आता है तो आप लिख लेना, कंफ्यूज ना होना। जैसे में आप लोगों ने ऑटोगेमी जिटोनोगेमी का नाम सुना है ना, मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, याद होगा आप लोग को। ऑटोगेमी जिटोनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन में था ना, वैसे क्रॉस पॉलिनेशन का अनदर नेम है जीनोगेमी और एलोगेमी। ठीक ना? चलिए आगे समझे। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ pollen grain फ्रॉम वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। कितना अच्छा डिफिनीशन है। क्रॉस पॉलिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि पॉलन ग्रेन का माइग्रेशन होना एक फ्लावर के एक फ्लावर से टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। आपके एक पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से स्टिग्मा पर फॉलन होना दूसरे फ्लावर के जो जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट फ्लावर है। ठीक ना? ये आप लोग याद रखना। क्लियर हो गया ना? तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में होता था कि उसी फ्लावर में या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में, लेकिन यहाँ पर प्लांट दो हो जाएंगे और डिफरेंट फ्लावर जो जेनेटिकली डिफरेंट है उनके बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक ना? जेनेटिकली डिफरेंट होंगे बेटा फ्लावर, लेकिन स्पीसीज क्या होगा, सेम होगा। याद रखना है, ये ना कर देना कि स्पीसीज डिफरेंट है, तब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक ना? तो देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डिफाइंड एज माइग्रेशन ऑफ pollen grain from one flower to stigma of genetically different flower। जो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर जब pollen grain फॉलन होता है तो वह पॉलिनेशन आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना? क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो कॉल्ड जीनोगेमी और एलोगेमी, जो मैंने अभी बताया। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगेमी और एलोगेमी भी कहते हैं। ठीक ना? दिस कॉज जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन, और यह जो होता है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को शो करता है। याद होगा ना, क्रॉसिंग ओवर, याद होगा बेटा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है तो बताया गया है ना, क्रॉसिंग ओवर होता है तभी तो हम लोग अपने पेरेंट्स से पूरी तरह से इक्वल ना हो पाते हैं। थोड़ा सा हमारे स्ट्रक्चर में उनके स्ट्रक्चर से थोड़ा सा जो डिफरेंट आता है, वो क्यों आता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण आता है। आपको बताया गया है वही। और ये किस में देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, पढ़ाया था ना। तो यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के बिटवीन जब आपका पॉलिनेशन होगा तो श्योर है कि उस टाइम क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर होगा तो श्योर है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को हमें मिलेंगे। ठीक ना? आगे देखिए, दिस इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंसीज लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स। ठीक ना? तो यह जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर के हेल्प से परफॉर्म होता है। और ये एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो आपके एबायोटिक भी होते हैं
और बायोटिक एजेंट भी होते हैं। एक्सटर्नल जो कंपोनेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एबायोटिक भी होते हैं और बायोटिक एजेंट होते हैं, ठीक ना। जैसे में आपका दिया गया है विंड, दूसरा वाटर, तीसरा एनिमल, ये आपका शो किया गया है, ठीक ना। तो जब विंड के थ्रू होगा तो उसे बोलेंगे एनिमोफिली, वाटर के थ्रू होगा तो हाइड्रोफिली, एनिमल के थ्रू होगा तो जूफिली, और एनिमल में एग्जांपल दिए गए हैं, बाई बर्ड्स होगा तो ऑर्निथोफिली, बाई इंसेक्ट होगा तो इंटेमोफिली, और बाई बैट्स होगा तो चिरोप्टेरोफिली। याद रखना, एक बार और सुन लीजिए। एनिमल्स के थ्रू होगा तो उसे जूफिली बोलते हैं, और एनिमल्स वाला जो है ये अलग अलग टाइप के एनिमल्स के थ्रू होगा तो अलग अलग नाम भी दिए गए। जैसे बर्ड्स के थ्रू हो जाए तो होगा आपका ऑर्निथोफिली, अगर इंसेक्ट के द्वारा हो जाएगा तो इंटेमोफिली, और बाई बैट्स से हो जाएगा तो चिरोप्टेरोफिली ये हो जाता है, ठीक ना। अब आगे जानेंगे डिटेल्स ऑफ डिफरेंट एजेंसीज हेल्पिंग इन क्रॉस पॉलिनेशन आर एज अंडर। जो डिटेल ऑफ डिफरेंट एजेंसी, जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट के हेल्प से यह क्रॉस पॉलिनेशन है, उसको नीचे हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए स्टडी किया जाए। तो सबसे पहला जब हम लोग का होगा वो होगा एनेमोफिली। सबसे पहला क्या होगा, एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है तो अभी बताया गया है। एनिमोफिलस का मतलब होता है, एनिमोफिली का मतलब बाई विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो एनिमोफिली। तो एनिमोफिली में बता रहा है एनिमोफिलस मतलब विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होंगे उनको बोलेंगे एनिमोफिलस, और इस पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। द पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिली। ओके, और एनिमोफिली पॉलिनेशन और एजे, ठीक ना। एंड द प्लांट्स इन विच दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज टेक्स प्लेस इज नोन ए एनिमोफिलस। जो प्लांट होते हैं उनको एनिमोफिलस बोलते हैं। तो विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं एनिमोफिलस, उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं बेटा, कोकोनट, पाम, डेट पाम, कैनेबिस भांग, पॉपुलर, विलो, चिनोपोडियम, राइस, वीट, शुगर केन, जियामेज, ग्रासेस, ठीक ना। तो याद रखना, आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आपका क्या क्या हो जाएगा, एक बार मैं पुनः वो बता दे रहा हूँ। कोकोनट, पाम, डेट पाम, कैनेबिस, भांग, पॉपुलर, विल्लो, चिनोपोडियम, राइस, वीट, शुगर केन, जियामेज, ग्रासेस, etc. Exhibit the फॉलोइंग कैरेक्टर विच फेवर विंड पॉलिनेशन। ये जो प्लांट्स होते हैं जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है वो कुछ कैरेक्टर को शो करते हैं, वो कुछ कैरेक्टर उनके पास होते हैं जो फेवर करते हैं विंड पॉलिनेशन के लिए। क्या होता है, इनके पास कुछ कैरेक्टर होगा। भाई बिना कैरेक्टर के तो पॉलिनेशन होगा नहीं, क्योंकि फेवर ही नहीं होगा कि विंडी पॉलिनेशन हो। वाटर के थ्रू भी हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू, तो सभी में कुछ ना कुछ कैरेक्टर में डिफरेंट होगा, जिसके कारण इनमें विंड के थ्रू होगा, अदर प्लांट में वाटर के थ्रू होगा, कुछ प्लांट में बर्ड्स के थ्रू होगा। तो ये डिफरेंट होगा, और वो डिफरेंट जो होगा उसी के बारे में हम लोग को जानना है कि अगर विंड पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन हो रहा है तो विंड के थ्रू, तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है, उस प्लांट में क्या कैरेक्टर है कि जिसके थ्रू उनमें विंड के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। मेरी बातें आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे जान। आप इमेज देख रहे हैं, ये आपको शो किया गया है एनिमोफिली का। एनिमोफिली में आप देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है यह मेज प्लांट का है, जिसमें जो अपर में आप देख रहे हैं वो है मेल फ्लावर, डाउनवर्ड में देख रहे हैं वो है फीमेल फ्लावर, और इसके साथ उनके सेक्शन दिखाए गए हैं बी और सी में, कि देखिए पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और जो सी वाला है इसमें फीमेल पार्ट को शो किया गया है, और साथ में जो रेड कलर का दिख रहा है बेटा वो आपका मेल पार्ट को शो किया गया है। रेड कलर का दिख रहा है वो मेल फ्लावर है। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। चलिए इसी आशा के साथ
मैं आगे इसके बारे में और आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जो आप लोग फ्रूट ईट करते हैं, जो मेज के सीड को खाते हैं, मेज के सीड को जो आप खाते हैं, वो जो होता है वो फीमेल पार्ट को शो किया गया है, ठीक ना। और जो अपर देख रहे हैं वो क्या है, मेल पार्ट को शो किया गया है। मैं आशा करता हूँ आपको सभी मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके बाद आगे हम लोग समझें। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स को अब देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं एंड नॉट सोवी, और वो दिखावटी नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट में फ्लावर जो होते हैं वो दिखावटी होते हैं, लेकिन इसमें दिखावटी नहीं होते हैं फ्लावर। मतलब जैसे में रेड कलर का, येलो कलर का आप देखते हो ना कि बहुत सारे प्लांट में पूरी तरह से खिले हुए फ्लावर दिखते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें नॉर्मली एकदम स्मॉल साइज के फ्लावर दिखते हैं, ठीक ना। इसमें बहुत ज़्यादा शोवी नहीं हो, बहुत ज़्यादा दिखावटी नहीं होते, ठीक ना। इसके बाद दे आर डिवाइड ऑफ स्कैंट, और इसके फ्लावर में कोई स्कैंट नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक ना। और नेक्टर भी नहीं होते हैं। नेक्टर आप समझते हैं, जिसके लिए जो हनी बी होते हैं उसको लेने के लिए आते हैं और उसके थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन इनके पास कोई नेक्टर नहीं होते, ठीक ना। इसके बाद दे प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्टी पॉलन, और ये जो होते हैं लार्ज क्वांटिटी में पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं, जो डस्टी फॉर्म में। डस्टी फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, विंड के थ्रू ये फ्लाई करता रहेगा, इसीलिए इनके जो पॉलन होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में डस्टी पॉलन होते हैं। एग्जाम्पल में बताया गया है, एग्जाम्पल में आपका दिया अ सिंगल फ्लावर ऑफ कैनबिस प्रोड्यूस ओवर 5 लाख पॉलन ग्रेन। एक सिंगल फ्लावर जो कैनबिस का है, भांग नाम सुने होंगे, आप लोगों ने सुना होगा। तो वो जो होते हैं कैनबिस ग्रुप के, वो कितने पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं, 5 लाख पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं, ओवर 5 लाख पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब इसके बाद थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है, मोमेंट ऑफ पॉलन इज नॉन डायरेक्शनल। और पॉलन का जो मोमेंट होता है कोई डायरेक्शन नहीं होता है उसका। ये नहीं कहेंगे कि वो इस ईस्ट में जा रहा है वेस्ट में नहीं जाएगा, वेस्ट में जा रहा है ईस्ट में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मे बी टेकन टू लॉन्ग डिस्टेंस, और वो लॉन्ग डिस्टेंस को टेक करते हैं, मतलब दूरी तक जाते हैं, जा सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद विंग्ड पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस। जो पाइनस प्लांट होता है उसके पॉलन ग्रेन में विंग फाउंड होता है, ठीक ना। तो विंग पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस हैव बीन फाउंड एट हंड्रेड्स of kilometer away from the nearest pine forest and are described as सल्फर शावर। एक बार सुन लो बेटा, विंग पॉलन ग्रेन जो होते हैं पाइनस के हैज बीन फाउंड एट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक पाए गए हैं, पाए जाते हैं, अवे फ्रॉम द नियरेस्ट पाइन फॉरेस्ट। जो नज़दीक का पाइन फॉरेस्ट है उससे आप 100 किलोमीटर दूरी तक भी इन पॉलन को पाया गया है एज सल्फर सॉवर। और ये कैसे आर डिस्क्राइब्ड एज सल्फर सॉल। सल्फर सॉवर का मतलब होता है बेटा येलो कलर के, जब येलो कलर के ये आपके मतलब पूरी तरह से फैले होते हैं, येलो कलर के ये दिखते हैं बेटा। तो येलो कलर के जब पॉलन दिखते हैं पूरी तरह से, तो इसलिए इसको बोला गया है सल्फर सॉवर। सल्फर सॉवर का मतलब क्या होता है, सॉवर का यूज करते हैं, जैसे वाटर फॉलन होता है सॉवर के थ्रू, वैसे ही बेटा क्या होता है कि सल्फर सॉवर कहने का मतलब येलो कलर के पॉलन जो होते हैं पूरी तरह से लगेगा कि रैन जैसे हवा में येलो कलर के छोटे छोटे मतलब बहुत सारे पॉलन आपको देखने को मिलेगा। एज अ कहा जाए तो जैसे रेन ड्रॉप्स होते हैं, बारिश की बूंदें होती हैं, वैसे वैसे ये गिरते हुए भी देखने को हमें मिलते हैं। और ये कितने किलोमीटर तक दूरी तक, तो आपके बताओगे 100 किलोमीटर दूरी तक ये आपको देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। कहाँ से, तो नियरेस्ट पाइन फॉरेस्ट से।
नियरेस्ट पाइन फॉरेस्ट से ये 100 किलोमीटर दूर तक ये आपके पॉलन जो होते हैं फ्लाई होते हैं और सल्फर शावर के फॉर्म में ये देखने को हमें मिलते हैं, ठीक ना। इनको सल्फर शावर के रूप में डिस्क्राइब कर भी सकते हैं, ठीक ना, डिस्क्राइब है। द पॉलन ग्रेन आर ड्राई एंड अनवेटेबल, और पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो ड्राई होते हैं और अनवेटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेबल नहीं होते, ठीक ना। इसके बाद एनिमोफिलस प्लांट ग्रो इन लार्ज ग्रुप टू इंश्योर पॉलिनेशन। एनिमोफिलस प्लांट जो होते हैं वो ग्रो होते हैं इन लार्ज ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप में होते हैं, टू इंश्योर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए। अगर कोई पूछेगा एनिमोफिलस प्लांट जो होते हैं वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, तो वो जहाँ भी होंगे ग्रुप्स में होंगे। क्यों ग्रुप्स में होंगे, तो पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए। इसके बाद बताया कि इन सम डेसिडुअल एनिमोफिलस ट्री लाइक बॉम्बाक्स द फ्लावर अपीयर बिफोर लीव्स, और जो कुछ डेसिड्यूस एनिमोफिलस जो होते हैं, डेसिड्यूस का मतलब आप जानते हैं, इसके लीफ जो होते हैं ईयरली, प्रत्येक साल जो होते हैं ये फॉलन होते रहते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं, ऐसे ट्री को डेसिड्यूस ट्री। तो ये कुछ डेसिड्यूस ट्री जो होते हैं जिसमें एनिमोफिली पॉलिनेशन होता है, जैसे में बॉम्बाक्स मतलब सेमल का नाम सुने होंगे, उसमें फ्लावर पहले आ जाता है लीफ से। तो उन प्लांट में फ्लावर का फॉर्मेशन पहले ही हो जाता है किससे, लीफ से, ठीक ना। इसको बताया गया कि इन प्लांट लाइक ग्रासेस एंड वीट एंथर आर वर्सेटाइल विच स्विंग फ्रीली विथ अ स्लाइट ब्रिज। जो ग्रास और व्हीट जो होते हैं इनका एंथर जो होता है वर्सेटाइल होता है, ठीक ना, और विच स्विंग फ्रीली विथ स्लाइट ब्रीज, हल्की हवा भी चलती है तो ये फ्लाई करते रहते हैं, स्विंग करते रहते हैं, ठीक ना। किसमें हल्की हवा चलती रहती है उसमें भी ये फ्लाई करते रहते हैं और स्विंग करते रहते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद टू कैच द पॉलन ग्रेन, नेक्स्ट है टू कैच द पॉलन ग्रेन स्टिग्मा, स्टिग्माज बिकम स्टिकी हेयरी फेदरी। तो पॉलन, टू कैच द पॉलन ग्रेन द स्टिग्मा बिकम स्टिकी हेयरी फेदरी। पॉलन ग्रेन को कैच करने के लिए जो स्टिग्मा होते हैं वो स्टिकी नेचर के होते हैं, हेयरी होते हैं, फेदरी होते हैं, ठीक ना, जिससे कि आसानी से उन पर पॉलन ग्रेन क्या हो जाए, कैच हो जाए, ठीक ना, ये बताया गया। इसके बाद लास्टली बताया गया है सम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर लाइक अर्टिका डायोइका सो एन एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म बाय विच एंथर ब्रस्ट एंड सरचार्ज एयर विथ पॉलन। उनमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक इस तरीके का मैकेनिज्म होता है इन प्लांट में कि जो एंथर होता है कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है और एयर में पॉलन फैल जाते हैं और उस तरीके से वो स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। तो इनमें ये देखने को मिलता है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके फ्लावर साइज में छोटे होते हैं और बहुत दिखावटी इनमें फ्लावर देखने को नहीं मिलते हैं। इनके फ्लावर में बहुत स्मेल भी नहीं होता है और नेक्टर भी नहीं होता है। ये लार्ज क्वांटिटी में पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद इनका जो पॉलन होता है उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। विंग पॉलिनेटेड जो पॉलन होते हैं जैसे में पॉइनस के, वो 100 किलोमीटर तक दूरी तक ये आपको देखने को मिलेंगे। और कैसे देखने को मिलते हैं, जैसे सल्फर शावर के रूप में देखने को मिलते हैं। हल्के हल्के लगेगा कि हल्का हल्का येलो कलर का पूरी तरह से फैले हुए बारिश की बूंदों जैसे, मतलब हल्के हल्के पीले रंग के। बारिश की बूंदें तो येलो कलर की नहीं होती है, लेकिन हल्के हल्के डस्ट, हल्के हल्के मतलब जैसे आपने देखा होगा फॉग देखा होगा ना, वैसे वैसे आपको येलो कलर के पूरी तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। ये मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे ये गिरते रहते हैं, जैसे बारिश की बूंदें गिरती रहती हैं तो बारिश की बूंदों का देखे होंगे, वैसे ही ये सल्फर शावर का मतलब येलो कलर के पॉलन जो होते हैं ये आपके गिरते रहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर, ठीक ना। इसके बाद
पॉलन ग्रेन इनके ड्राई होते, अनवेटेबल होते हैं। इसके बाद ये जहाँ भी जिन प्लांट में एनिमोफिलस पॉलिनेशन होता है वो प्लांट ग्रुप में, लार्ज ग्रुप में होते हैं जिससे पॉलिनेशन क्लियर हो पाए, ठीक ना। इसके बाद इंश्योर हो पाए, ठीक ना। इसके बाद जो डेसिडुअस एनिमोफिलस ट्री होते हैं जैसे में सेमल, उनमें यह देखने को मिलता है कि लीफ से पहले ही फ्लावर आ जाते हैं, ठीक ना। ग्रासेस और वीट में देखने को मिलता है कि उनके जो पॉलन होते हैं वर्सेटाइल होते हैं, और इसके साथ क्या होते हैं, विच स्विंग फ्रीली, जो हवा में, विंड में अच्छे से मतलब फ्रीली मतलब स्विंग करते रहते हैं जब हल्की हल्की हवा चलती है उसके साथ भी, ठीक ना। इसके बाद ये पॉलन ग्रेन को कैच करने के लिए जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी नेचर का होता है, हेयरी होता है, फेदरी होता है, ठीक ना। और जो कुछ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं उनमें कुछ एक स्पेशल ही मैकेनिज्म होता है कि एंथर ब्रस्ट हो जाता है और पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एयर में मतलब एयर में पूरी तरह से फैल जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसी आशा के साथ यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट पॉलिनेशन का एजेंट जो है वाटर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, दैट मीन्स हाइड्रोफिली के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।